हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एनिलीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। उसके बाद जो इस चैप्टर में अगला टॉपिक रहेगा वो है आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये भी आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों उपस्थित मिलते हैं, है ना। तो सामने लिखा भी हुआ है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखिए जो एजो समूह होता है या एजो ग्रुप जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो वो एजो समूह कहलाता है। ठीक, अगर संरचना इसकी देखना चाहेंगे तो चाहे आप सूत्र लिख लीजिए और चाहे इसकी संरचना भी बना सकते हैं। जैसे फार्मूला इसका होता है C6H5N2Cl, ये इसका फार्मूला है C6H5N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और अगर संरचना बनाएंगे तो संरचना भी बना सकते हैं। बेंजीन के ऊपर ये आपको लगाना है N2 और Cl, ये देखिए। तो चाहे बेंजीन के ऊपर N2 और Cl लगा दीजिए, ठीक, और या फिर इसका ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ये एक प्रकार का क्या है आपका कार्बनिक लवण होता है ना भाई। यहाँ पर देखिए क्या ये भी एक सॉल्ट है, एक प्रकार का सॉल्ट है, एक लवण है ना। और सबसे पहले जब इसको पढ़ते हैं तो बनाने की विधि, सबसे पहली बात इसी आती है किसी भी कंपाउंड में बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक, तो बनाने की विधि में वैसे बनाएंगे इसको हम, तो जब भी इसको बनाना होता है तो एनिलीन जो होता है आपका C6H5NH2, उस एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं। ठीक, तो वहां पर जो बनता है आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बनाने का मेथड है। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो लिख देते हैं इधर बनाने की विधि। ठीक, तो बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधि में मैंने बता दिया आपको एनिलीन लेना है ना, C6H5NH2 एनिलीन ले लेना है और नाइट्रस अम्ल HNO2, ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेना है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर, तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एनिलीन, है ना, ये क्या है एनिलीन। फार्मूला लिखना चाहे तो फार्मूला भी लिख सकते हैं C6H5NH2, फार्मूला भी लिख सकते हैं, या संरचना बनाकर करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लेना है नाइट्रस अम्ल HNO2, ये क्या है, ये है नाइट्रस अम्ल। और क्या लेना है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रस अम्ल। टेम्परेचर कितना रहता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इतना टेम्परेचर इस पर रहता है। उसके बाद अब यहां से होगा क्या, तो सीधे आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन को निकलने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2। तो 2 ऑक्सीजन को निकलने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक, और एक आपका देखिए यहाँ से निकल जाएगा, और एक इस वाले पार्ट से, यानी 1 2 और 2 4, ये चारों हाइड्रोजन चले जाएंगे। यहाँ से आपका ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर जाएगा तो N2 बनेगा, और ये Cl जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा ये बनेगा आपका C6H5N2Cl, यानी यहाँ लग जाएगा आपका N2Cl। ये देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया। निकलेगा क्या, तो 2 मोल वाटर के निकलेंगे 2H2। ठीक, तो 2H2O, ये देखिए बन गया, है ना। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की ये विधि हो गई। अगर इसको सूत्र के रूप में लिखना चाहे, मैंने संरचना बना दिया, आप सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, और का मतलब अथवा, ये तो ये लिखिए तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर है C6H5NH2, ठीक, प्लस HNO2 और प्लस है आपका HCl, है ना। टेम्परेचर वगैरह लिख लीजिएगा, वही सेम रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ संरचना बनी थी, यहाँ ऐसे बना सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं C6H5N2Cl और प्लस 2H2। ये देखिए डायरेक्ट रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूले के रूप में हो गई, ये संरचना के रूप में हो गई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण, है ना। तो इस प्रकार से करना होता है इसमें।
चाहे आप इसको लिखिए और चाहे इसको लिखिए, इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी गलत इसमें नहीं है। ठीक, तो ये हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बनाने की विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में उन्हीं गुणों का डिस्कशन करना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। और यहाँ भी थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, मान लिया किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे, है ना, तो उसका भी लाभ मिल सके, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझिएगा। तो रासायनिक गुण में जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन, जल से क्रिया। ठीक, तो नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ H2O से क्रिया जल से। ठीक, तो वाटर के साथ रिएक्शन, अब जल के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर बनती है फिनॉल, है ना। जब इसकी रिएक्शन करवाते तो वहां पर फिनॉल बनता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर की ओर निकलता है। ठीक, तो लीजिएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। चाहे तो संरचना बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर जरूरत होगी समझने के लिए समझाना पड़ेगा आपको जहां पर, तो जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर आपको ये बता दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। उसके बाद और क्या लेना है, तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन है वाटर के साथ, तो H2 लेना है, तो H2O हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और यहाँ से बचा हुआ देखिए वाटर में दो पार्ट होंगे, है ना, H प्लस और Cl माइनस। ये देखिए दो पार्ट होते हैं वाटर के अंदर, H प्लस और OH माइनस, और यहाँ पर देखेंगे तो इस पर प्लस इस पर माइनस, तो यहाँ से H और ये वाला देखिए H और ये Cl निकल जाएगा, तो H और Cl बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस है ये बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो देखिए, और ये वाला OH जाकर के यहाँ लग जाएगा, तो C6H5OH, ये फिनॉल बनेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी तो N2। ठीक, और H और Cl मिलकर के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर की ओर निकलेगा, ये देखिए, है ना। तो फाइनली इस तरीके से रिएक्शन क्या होती है आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो वाटर के साथ रिएक्शन बहुत कठिन नहीं है, बनता क्या है यहाँ पर आपका फिनॉल। ये क्या कंपाउंड बना है, फिनॉल, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जानते होंगे। ठीक, सेकंड ले लेते हैं जैसे यहाँ पर, अब सेकंड में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कि फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ, है ना, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं उसको, फार्मूला क्या होगा इसका, तो HBF4 उसका फार्मूला होता है। हालांकि उसको नाम जो रियलिटी में देखा है तो टेट्रा फ्लोरोबोरिक अम्ल कहते हैं उसको, HBF4। ठीक, तो देख लेते हैं नंबर 2 आपका है HBF4, है ना, फ्लोरोबोरिक अम्ल है ये, है ना। अब इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक माध्यमिक यौगिक बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट नाम का माध्यमिक यौगिक बन जाएगा। उसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो वहां पर आपकी बन जाएगी फ्लोरोबेंजीन। तो इसमें फ्लोरोबेंजीन बनती है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर है C6H5N2Cl और ले लिया आपका HBF4। ठीक, तो यहां से H और यहां से Cl, ये इतना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा तो बनेगा आपका C6H5N2, जैसे C6H5N2 और क्या बनेगा BF। ये देखिए, तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया, ये माध्यमिक यौगिक है, बन जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको गर्म कर देंगे तो यहां से बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक, तो हीट करने का सिंबल बना देंगे, ये फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो देखिए C6H5 और ये हो जाएगा F, है। उसके बाद BF3 यहां से बाहर की ओर निकल जाएगा, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड कहते हैं इसको। ठीक, बाकी बची हुई इसमें नाइट्रोजन गैस है N2, ये निकल जाएगी, तो प्लस में क्या लिख देंगे N2।
ये देखिए, तो फ्लोरोबेंजीन बन गया, बोरान ट्राइफ्लोराइड बन गया, और ये आपका नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई। नाम इसका लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, है ना, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका नाम लिख लीजिएगा। ठीक, तो फाइनली इस तरीके से आपकी HbF4 के साथ रिएक्शन होती है। अब उसके बाद जैसे अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अगली जैसे कोई रिएक्शन ले, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया। ठीक, तो देखिएगा उसको भी। तो नंबर 3 है आपकी सैंड मेयर, है ना, सैंड मेयर कहते हैं या सैंड मायर भी लिखा होता है, तो चाहे उसको ये भी कह सकते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया। ठीक, तो सैंड मेयर अभिक्रिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड, है ना, CuCl2 और HCl की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनती है क्लोरोबेंजीन। ठीक, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन को। तो ये हो गया आपका C6H5N2Cl। ठीक, रिएक्शन करवानी है आपकी कॉपर क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में। ठीक, तो यहां से करवा देंगे हम, इसको लगा देते हैं कि ये आपका है CuCl और कॉमा लगा दिया HCl, कॉपर क्लोराइड है, CuCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यहां से होगा क्या, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो C6H5 और ये आपका Cl है और ये नाइट्रोजन बाहर। ठीक, तो ये देखिए बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो इस प्रकार से सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर आपका ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि ये फिनॉल बना, ये फ्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। इसके अलावा अगर ब्रोमीन ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पर अगर ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन यानी फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन मैंने बना करके आपको दिखा दिया है। इसके बाद आयोडोबेंजीन भी इसमें बनता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन में। ठीक, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में अगले रिएक्शन का डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए, तो अब डिस्कशन कर लेते हैं अगले रिएक्शंस का। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको आयोडोबेंजीन बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है तो उसमें बनता है आयोडोबेंजीन। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी है Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। ठीक, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ले लिया C6H5N2Cl और ये है आपका Ki पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, देख रहे हैं यहाँ K और यहाँ Cl यानी ये वाला इतना पोर्शन KCl निकल जाएगा। नाइट्रोजन गैस है, ये भी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी और आयोडीन जाकर के यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बनेगा C6H5I और ये बनेगा KCl और प्लस N2। ठीक, ये देखिए बन गया आयोडोबेंजीन। ठीक, तो इस रिएक्शन में जब आप करवाते हैं रिएक्शन तो आयोडोबेंजीन बनता है। अब एक चीज यहाँ पर और है, कभी कभी एक नेमिंग रिएक्शन आती है उल्मान बाइएरिल संश्लेषण। ये उल्मान बाइएरिल संश्लेषण क्या होता है, तो जब आयोडोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ होती है ना, तो उसमें आपका बाइफिनिल का निर्माण होता है। ठीक, और कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो अगर उल्मान बाइएरिल संश्लेषण आता है तो आपको लिख देना है। कैसे होगा उल्मान बाइएरिल, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देख लीजिएगा, इस रिएक्शन का नाम है उल्मान बाइएरिल। ठीक, बाइएरिल संश्लेषण। ठीक, उल्मान बाइएरिल संश्लेषण ये है उल्मान बाइएरिल संश्लेषण। तो मैंने बता ही दिया है आपको क्या करना है, यहाँ पर आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं। ठीक, चलिए देख लीजिए इधर। तो ये एक आयोडोबेंजीन हो गया आपका। ठीक, और क्या लेना है, तो कॉपर Cu धातु के साथ, तो प्लस, उसके बाद ये है और ये। ठीक, तो ये समझाने के लिए आपको बना दिया। तो यहां से सीधे क्या होगा, इतना पोर्शन कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए बनेगा। ठीक, ये देखिए बन गया। इसको कहते हैं बाइफेनिल।
ठीक, तो ये बाइफेनिल है और निकलेगा क्या आपका, तो 2CuI, कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या है, बाइफेनिल। ठीक, या बाई एरिल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई एरिल, एरिल का मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन से संबंध होता है इसका। ठीक, तो ये हो जाती है रिएक्शन आपकी इसमें, ओलमान बाई एरिल। अब उसके बाद जैसे अगले रिएक्शन हम बात कर लेते हैं गाटरमैन, है ना। तो गाटरमैन में क्या होगा, यहाँ पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है, KCN के साथ, तो बनता है फिनिल साइनाइड। ठीक, तो देखिएगा रिएक्शन को, तो नंबर 5 लिख लेते हैं ना, गाटरमैन। ठीक, गाटरमैन अभिक्रिया, तो लेना क्या है आपको, वही आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिएगा ध्यान से इसको, C2C6H5N2Cl, ये हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। पोटेशियम साइनाइड लेना है KCN, तो KCN। ठीक, तो यहां से K और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और CN जाकर के यहां लग जाएगा, तो C6H5, ये देखिए बन गया फिनिल साइनाइड। ठीक, बाहर क्या निकला है, तो KCl, है ना, और क्या निकली है, तो नाइट्रोजन गैस। ठीक, इस प्रकार से देखिए यहां पर ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। बना क्या, फिनिल साइनाइड, तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड था, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहां पर बन गया आपका फिनिल साइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बन गई। उसके बाद फिर अगली रिएक्शन की बात कर लेते, जैसे हम अगली रिएक्शन में जैसे हम ले लेते युग्मन अभिक्रिया, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है और इसको भी देख लेते यहाँ पर। तो देखिएगा अगली जो रिएक्शन है नंबर 6 आपकी, वो है युग्मन अभिक्रिया। ठीक, तो युग्मन अभिक्रिया है, युग्मन अभिक्रिया आपको याद होगी, मैंने फिनॉल में भी आपको पढ़ाया था, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ होती है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, लाल रंग का रंजक यौगिक बनता है इसके अंदर, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर है, ये आपका है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक, और ये आपका है फिनॉल, है ना। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ये फिनॉल है, तो यहां से H और Cl निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, ये देखिए, है ना। तो ये हो गया, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये देखिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक, निकला क्या है, तो बाहर HCl निकल गया है, ये देखिए। ठीक है, चाहे सीधे N2 लिख करके जोड़ दीजिए और या चाहे तो बॉन्ड लगा करके भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सीधे ऐसे लिखना चाहे तो N2 बॉन्ड लगा करके ये जोड़ दीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है उससे, और चाहे तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते। ये है क्या, तो पैरा हाइड्रोक्सी, देखिए पैरा हाइड्रोक्सी, ये पैरा पर OH लगा, पैरा हाइड्रोक्सी, ये एजो समूह है और ये आपका बेंजीन है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, लाल रंग का रंजक एक यौगिक बनता है। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण, जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में या आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। जो रिएक्शंस थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई रिएक्शन नहीं आती है। ठीक, उसके बाद देखिएगा यूजेस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उपयोग। तो नंबर फर्स्ट क्या है कि एजो रंजक बनाने में, अभी बनाया था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, लाल रंग का रंजक या डाई होती है, डाई बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, डाई को ही हिंदी में कहते हैं रंजक। ठीक, उसके बाद लिखा बाईफेनिल बनाने में, बाईफेनिल या बाई एरिल भी कह सकते हैं, अभी बनाया था उलमान बाई एरिल संश्लेषण में, बाईफेनिल बना था, बेंजीन तो जुड़ी थी आपस में। ठीक, ये है। देखिए अगर उपयोग मान लिया आता किसी का, तो आपको अगर उसकी रिएक्शन में कोई भी उत्पाद पता है कि क्या क्या उसमें बना है ना, तो उस उत्पाद के विषय में आप लिख दीजिए, वो उसका उपयोग ही हो जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। तो बाईफेनिल बनाने में, तो मैंने बनाया था रिएक्शन में, यहाँ पर लिख दिया उपयोग में। ठीक, उसके बाद आयोडोबेंजीन बनाने में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हुई थी, तो आयोडोबेंजीन बना करके दिखाया था।
ठीक। उसके बाद लिखा कि फ्लोरोबेंजीन बनाने में, है ना, तो टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल HBF4 से रिएक्शन करवाई थी, तो वहां पर आपका फ्लोरोबेंजीन बना था। ठीक। उसके बाद अगला लिखा कार्बनिक यौगिक बनाने में, तो कार्बनिक यौगिक, है ना, विभिन्न प्रकार से फिनॉल वगैरह हैं, एनिलीन वगैरह हैं, तो सब इनसे बनाए, और भी बहुत सारे यौगिक बनाए जा सकते हैं। ठीक। तो ये 5 इसके उपयोग हो जाए, और भी लिखना चाहें तो और भी इसमें लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, है ना, और या इसमें जो उत्पाद बने हुए थे उनके विषय में लिख सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया कंप्लीटली आज आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। आपके लिए ये कंटेंट तैयार करने में काफी परिश्रम लगता है, तो इसलिए आपका भी ये कर्तव्य है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।